माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जिस प्रकार से ये सौगात हमें दी है और एक साल के अंदर जो उन्होंने करा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है कि किस प्रकार से उन्होंने एक साल के अंदर चाहे राजस्थान राइजिंग हो, चाहे हमारे जितने भी पेपर लीक के उदाहरण हो, सबको अंदर बंद करके उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को दिखाया है कि हम किस प्रकार से जो हमारे बड़े मगरमच्छ हैं उनको हम अंदर डालकर ये साबित करेंगे कि हम एक स्वच्छ सुशासन चाहते हैं और सुशासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है। स्थानीय स्तर पर बात करें तो एक साल में क्या किया आपने? स्थानीय स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं वो सब आपके सामने हैं और जैसा कि पिछले 3 सालों के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में नगर परिषद को पैसा नहीं मिला, आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा हमारे विधायक रामकेश जी मीणा किस प्रकार से चड्डी के तौर पर रहे। जब तक राजस्थान की सरकार हमें पैसा नहीं देगी, जब तक विकास के कार्य संभव नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने खर्चों में कटौती करके हमने गंगापुर सिटी में जितने पार्कों का डेवलपमेंट किया है वो आपके सामने है, चाहे दशहरा मैदान का पार्क हो, चाहे भगत सिंह पार्क हो, चाहे दीनदयाल पार्क, इनकी जो पहले की स्थिति थी उनसे हमने बेटर किया है। गंगापुर सिटी में चाहे हाई मास का जो हमने 15 हाई मास लगाई है शहर के अंदर 2 साल के अंदर, वो भी एक हमारा अभूतपूर्व काम है। जिस प्रकार से हमने पट्टों के अंदर गंगापुर शहर की जनता को जो 20 साल में पट्टे 3000 बने थे, हमने 7000 पट्टे गंगापुर शहर के अंदर दिए हैं। तो विकास कार्य गंगापुर में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है गंगापुर में विकास कार्य नहीं हो रहे, लेकिन जब LNT का सीवरेज का काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये व्यवधान मौजूद है शहर के अंदर, शीघ्र इसको भी सही किया जाएगा। एक साल से तो आपकी सरकार है, देखिए तो पैसा तो आप विनोद जी, क्या होता है कि कोई भी काम जब शुरू होता है और उसकी जो नींव होती है वो जो नींव खराब हो जाती है, तो कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार ने 5 साल में जो गंगापुर में किया, जिस प्रकार से माफिया राज गंगापुर में हुआ, राजस्थान को जिस प्रकार से कांग्रेस ने लूटने का काम किया, 2 भागों में बटी कांग्रेस ने, कोई किसको ले जा रहा है कोई किसको ले जा रहा है, सारा काम किया। उस गंगापुर के अंदर आपको आने वाले समय के अंदर विकास दिखेगा। मैं गंगापुर की जनता का लोकतांत्रिक तरीके से उनके आदेश को स्वीकार करते हुए कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, ना उसने अपनी सरकार के समय अपना धर्म निभाया, उस समय भी भूमाफियाओं के साथ थे, और आज भी विधायक कोष का पैसा गंगापुर शहर को जिस प्रकार मिलना चाहिए, गाँव को मिलना चाहिए, केवल चहेतों को अपनी पंचायत में अपने क्षेत्र के कामों के अंदर खर्च कर रहे हैं। ऐसा पहला विधायक होगा जिसने अपने खेत की मैट अपने पैसे से बनवा दी, अपने सरकारी पैसे से बनवा दी। जिले को लेकर क्या कहेंगे आप? उस दिन प्रभारी मंत्री जी भी जवाब नहीं दे पाए, जिला रहेगा नहीं रहेगा, आपको भी कुछ तो पता होगा। देखिए जो विषय है, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री ने उस दिन आपसे कहा, नहीं वो तो गोलमाल कह गए, वो तो ये कहते हैं कि जितनी छोटी जगह रहेगी उतना अच्छा विकास होगा, तो छोटी जगह रहेगी का इसका मतलब तो हमारी सरकार चौमुखी विकास की ओर ध्यान दे रही है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, विषय कमेटी के पास है, ना हमको वैधानिक रूप से बोलने का अधिकार है, ना हम उस पर कोई उंगली उठा सकते। अनावश्यक रूप से हम किसी चीज़ को जब कहें, जब कोई चीज़ हो रही हो, अभी कोई विषय हमारे सामने है नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस क्या करती रही है देश में, सब चीज आपके सामने। नहीं तो पॉजिटिव पहल तो आप कर सकते हो। ये नारा दिया था ना, जेल और जुड़ा रेल, आप चला तो उसका क्या रिजल्ट रहा था? देखिए मैं आज भी गंगापुर के विकास के लिए, गंगापुर के बहबूदी के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। नहीं, जिला जेल का नारा गंगापुर की जनता ने मेरे को जो सम्मान दिया है, उस सम्मान को मैंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है, गंगापुर को ज्यादा सम्मान देने का काम किया, आगे भी देने का काम करूंगा। नहीं सर, एक सवाल है कि नगर परिषद में अभी तक वर्षों की लंबे समय हो गया, वर्षों हो गए, स्थायी आयुक्त नहीं दे पाया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए गंगापुर नगर परिषद के अंदर आयुक्त का जो पद है वो सृजित हो गया। पहले तो क्या होता था कि जैसे जो ईओ हो जाता था वो भी आयुक्त लग जाता था। अब चूंकि वैधानिक रूप से हाईकोर्ट का निर्णय आ गया कि आयुक्त ही लगेगा, सरकार के पास में इतने आयुक्त अभी आज की तारीख में नहीं है
मैं समझता हूँ बहुत निकट भविष्य में या तो किसी को चार्ज मिलेगा या कोई लगने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बीच में खाली रहा। विधायक रामकेश की द्वारा आज अम्बेडकर जी पे टिप्पणी करने पर आज रैली निकाली जा रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, विधायक रामकेश जी का कोई स्टैंड नहीं है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है उसके लिए कोई धर्म नहीं है। उसके स्वार्थ के अलावा, गंगापुर को लूटने के अलावा, गंगापुर में भूमाफिया को पनपाने के अलावा उनका कोई स्टैंड नहीं है। जहाँ तक अम्बेडकर साहब का सवाल है, हमारे लिए वंदनीय है। भारत देश जिस आइन के साथ में, जिस संविधान के साथ में है, हमने बाबा साहब को भारत में पंच तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब को देश के सेंट्रल हॉल में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने 52 साल तक बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में नहीं आने दिया। कांग्रेस ने बाबा साहब को संसद में जीत के नहीं आने दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया। वो कांग्रेस के लोगों को इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। साहब, अभी आप कह रहे हो कि विधायक रामकेश ने भूमाफियाओं को पकड़ाया है, इसको लेके पिछले 5 साल से आप लगातार इस प्रकार की बयानबाजी आपकी तरफ से रही है। आपने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद इनके खिलाफ जांच की जाएगी। मंदिर माफी की ज़मीनों को लेके बात करें तो सवाई माधोपुर रोड की बात करें, आपने अच्छा खासा धरना प्रदर्शन किया था। उसके बावजूद उसके बाद में एक जो है उस्मान नाका चुंगी में एक चौकी हुआ करती थी। चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम उसको, हमारी सरकार आएगी जब कराएंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं। आज की डेट में रात भर शराब की जो है दुकानें खुली रहती है। आपकी सरकार को 1 साल होने को है। कल उमरी में चोरियां हो गई, तो कानून व्यवस्था भी फेल है। सारी मुद्दों पे आप क्या कहोगे इन पे? देखिए, जहाँ तक सामाजिक ताना बाना है, उसमें घटना होना, मैं नहीं समझता कि इसको रोक सकते हो। घटनाएं छोटी मोटी होती रहती हैं। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है या जिस किसी ने सरकारी उस पर कब्जा किया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार काम कर रही है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरा चूँकि डायरेक्ट खुद का एक्शन नहीं होता है, मैं गंगापुर का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन गंगापुर के प्रति जवाबदेह है। और गंगापुर के प्रति जवाबदेही के कारण मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि माननीय भजनलाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। राजस्थान में जितने अतिक्रमण, जितने भूमाफिया और जितने लोग जो अपराध में थे, वो आज सलाखों के पीछे है। निकट भविष्य में ये जो आप कह रहे हो ना कि आपने जो आरोप लगाए, ये तिलमिलाहट थोड़े दिन में आपके सामने आ जाएगी कि तिलमिलाहट क्यों हो रही है। नहीं, जैसे मंदिर माफिया कॉलेज रोड पर है, जयपुर रोड पर है, ये इन पर अतिक्रमण चल रहे हैं, हाई कोर्ट के स्टे के काम निर्माण चल रहे हैं, क्या चक्कर है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो तिलमिलाहट है ना, नहीं, मंदिर माफिया को जब स्टे ले आते हैं लोग, तो निर्माण के बाद स्टे लाते हैं, फिर क्या सेंस है? स्टे और कोर्ट की प्रक्रिया में तो हम बोल नहीं सकते। नहीं, मंदिर माफिया जमीन पर कोर्ट स्टे का प्रशासन स्टे कैसे दे देता है इनको? प्रशासन को स्टे देता है तो वो एक देखने का विषय है, वो अलग विषय है। लेकिन कोर्ट के विषय में हम नहीं बोल सकते कि कोर्ट कोई उस पर कर रहा है। बाकी तो प्रशासनिक तौर पे तो कोई अगर विषय इस तरह का है, आपके ध्यान में है, तोड़फोड़ हो रही है, जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ उसको की। आप भी लाइए संज्ञान में, हम भी लाने का काम करें। जल जीवन मिशन में जो पाइप घोटाले की आप लगातार बात करते थे, उस पर 1 साल में क्या कार्रवाई होगी? देखिए, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जलदाय मंत्री जी सवाई माधोपुर, वो सारी जांचें, सारा काम चल रहा है। और आपको ध्यान होगा कि अभी ये जो गंगापुर को अलग से 10 करोड़ रुपए दिए हैं, उन योजनाओं में बदलाव किया है कि गंगापुर को पानी कैसे मिले। सवाई माधोपुर को जो हम चंबल का पानी ले जाने का काम कर रहे थे, उसको भी राहू घाट से, बनास से जोड़ने का काम अलग से हो रहा है, क्योंकि सारा पैसा इस समय बेकार गया था। तो उस आमूलचूल व्यवस्था में, चूँकि PhD मंत्री खुद इंजीनियर है और उन्होंने इसकी नई व्यवस्था बनाई है, तो मैं समझता हूँ उसके तहत जनता को पानी मिलेगा। और जो जल जीवन मिशन में जहाँ भी इस प्रकार के जो घोटाले हैं, हमारी जो जांचें वो भी चल रही है। आपके संज्ञान में तो आप भी लाइए। निश्चित रूप से आप और हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। ये सब गंगापुर में जो बोरिंग चल रही है बाढ़ों की, ये सब बंद पड़ी है, इनमें क्या चल रहा है सर? बाढ़ जो बोरिंग चल रही थी, जो मेरे ध्यान में नहीं है, आपके ध्यान में तो बताना। आईडो की बोरिंग की कंप्लेंट आती है, सही होती है, चल रही है। भाजपा में संगठन सर्वोपरि है, लेकिन संगठन का यहाँ कोई बड़ा पदाधिकारी, जैसे आपके मंडल है उनमें जिला अध्यक्ष है, उनका
देखिए ऐसा नहीं लगता कि दरार है संगठन में? मदन मोहन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का ये सीधा मेरे नेतृत्व में कार्यक्रम का इसका जो है कार्यक्रम वहाँ से बना है और हमारे यहाँ हम सब लोग एक हैं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। एक बोलता है तो सम्मुखी बोलता है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई आज भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी, पहले भी हम ही बोलते थे, आगे भी हम ही बोलेंगे और सब हम साथ हैं। चेयरमैन साहब एक छोटा सवाल है, गंगापुर सिटी के सबसे व्यस्ततम रोड है स्टेशन रोड से लेकर कचहरी रोड तक। पिछले 6 महीने से वहाँ रोड लाइटें नहीं जल रही हैं, एक लाइट के अलावा जो ये माल गोदाम रोड पे है उसके चालू नहीं जी। आप सर्वे करा लीजिए, पिछले 6 महीने से हम लगातार कह रहे और बजरिया के अंदर भी अंधेरा है, सुबह भी आता हूँ मैं, रात को भी देखता हूँ। और कल ही ऐसी घटना हुई है आपके वहाँ पे कि उन्होंने पैसा लेके और कर्मचारियों ने वो 300 रुपये में एक लाइट लगाई है। अगर आपकी निगाह में ऐसी कोई चीज़ आती है तो आप वो पर्सनल बता सकते हैं, जो भी हमको पर्सनल बताता है उसका काम भी करते हैं, चाहे कोई भी पत्रकार भाई हो, कोई भी पत्रकार बंधु अगर कोई पर्सनल बताता है भाई ये कमी है ये काम होना चाहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं ये काम होना चाहिए। सरकार आपकी है और यहाँ भी आप जनप्रतिनिधि हो, एक सरकार होने के बावजूद भी मतलब एक स्थायी क्यों नहीं रख पा रहा है, ये कैसी विडम्बना की बात है? नहीं 4 दिन के लिए आते हैं उसके आदेश और 4 दिन के बाद में खत्म हो जाते हैं। आगे आपसे पहला गंगा पटरी का जो मौका अंडरपास है वो पूर्ण होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। देखिए ये तो हमारा परिवेश है। देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 855 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करके इतना बड़ा पैसा कि सारे स्टेशनों को सुंदर बनाने का, वहाँ की सुविधाओं को विकसित करने का, रेल के साधन को एक तरीके से जनता के लिए अभूतपूर्व बनाने का जो काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गंगापुर के स्टेशन को भी स्मार्ट की सूची में लिया गया, चाहे मऊकला का अंडरपास हो, चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे रेल स्टेशन का विकास हो। इसके लिए केंद्र सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गंगापुर की जनता इसके लिए आभारी है। हेरिटेज लुक दिया जा रहा है सर, अभी डीआरएम साहब आए थे, उन्होंने हमसे जानकारी चाहिए कि जल्द से जल्द स्टेशन और अंडर ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। ये आप सही कह रहे हो कि देश में पहली बार 855 स्टेशनों का एक साथ आधुनिकीकरण करने का काम किसी ने सोचा है तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। मैं समझता हूँ देश और दुनिया में हमारा जितना भी टूरिस्ट आएगा, जितना भी ट्रेवलर आएगा, उसको एक नया भारत दिखेगा। उसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र है। गंगापुर की तरफ से उनका आभार।